नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़्यादा भूख लगने के बारे में, जिसे कि हम पॉलीफेजिया भी कहते हैं। दोस्तों, बहुत अधिक भूख लगने के विकार को मेडिकल भाषा में पॉलीफेजिया या फिर हाइपरफेजिया कहा जाता है। आपके शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए यदि आप कुछ घंटों तक भोजन वगैरह नहीं खाते हैं तो आपको भूख लगने लगती है और यह एक आम स्थिति होती है। लेकिन अगर आपको भोजन करने के बाद भी भूख महसूस हो रही है तो हो सकता है कि आपको हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या हो। एक्सरसाइज करने या फिर अन्य शारीरिक गतिविधियां करने के बाद अधिक भूख लगना आम बात हो सकती है, लेकिन अगर आपको लंबे समय से काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है तो यह किसी गंभीर रोग का लक्षण हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ और हाइपोथायराइडिज्म। कुछ मामलों में ज़्यादा भूख लगने की समस्या कुछ भावनात्मक या फिर मानसिक रोग संबंधी स्थितियों में भी हो सकती है, जैसे कि तनाव, चिंता या डिप्रेशन के कारण अधिक भूख लगना। पॉलीफेजिया का सबसे मुख्य लक्षण अत्यधिक भूख लगना होता है, जो कि अधिक मात्रा में भोजन करने और सामान्य से अधिक बार भोजन करने से भी शांत नहीं हो पाती। परीक्षण के दौरान डॉक्टर ज्यादा भूख लगने के अलावा अन्य लक्षणों की भी जांच करते हैं और उसके बाद कुछ अन्य परीक्षण व कुछ लैब टेस्ट करवाने की सलाह भी दे सकते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर टेस्ट और थायराइड फंक्शन टेस्ट वगैरह। कुछ लोगों में ज्यादा भूख या फिर प्यास लगना किसी शारीरिक समस्या का संकेत हो सकता है और जिसका पता लगाने के लिए डॉक्टर खून टेस्ट और अन्य प्रकार के टेस्ट करते हैं। ज्यादा भूख लगने का इलाज इस समस्या का कारण बनने वाली स्थितियों के अनुसार अलग अलग होता है। दवाओं की मदद से ज्यादा भूख लगने का कारण बनने वाली बीमारी का इलाज किया जा सकता है और इसके लक्षणों को भी पूरी तरह से कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को सामान्य से अधिक भूख लगने लग जाती है तो इस स्थिति को मेडिकल भाषा में पॉलीफेजिया कहते हैं और पॉलीफेजिया से ग्रस्त व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में भोजन खाने लगता है। ज्यादा भूख लगने की समस्या कुछ मामलों में बार बार होती रहती है या फिर लंबे समय तक यह समस्या रहती है, यानी कि स्थायी होती है, जो पूरी तरह से स्थिति के कारण पर निर्भर करती है और हर मामले में व्यक्ति का वजन नहीं बढ़ता है। दोस्तों, बात करेंगे कि ज्यादा भूख लगने के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, सामान्य से अधिक भूख लगना खुद में एक लक्षण होता है। हालांकि पॉलीफेजिया के साथ कुछ और भी लक्षण देखे जा सकते हैं जो कि इसका कारण बनने वाली स्थिति के अनुसार ही पैदा होते हैं। जैसे कि बात करें कि डायबिटीज के कारण तो शरीर का वजन कम होना जिसकी वजह का पता ना होना, ठीक से दिखाई ना देना, अत्यधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, शरीर पर लगी खरोच, चोट या फिर नील वगैरह ठीक होने में अधिक समय लगना, हाथ और पैरों में दर्द और झुनझुनी होना, थकान महसूस होना। बात करें हाइपोग्लाइसेमिया के कारण लगने वाली भूख की तो उसमें चिंता या फिर ऐसा महसूस होना जैसे कि आपका हार्ट बीच बीच में धड़कना बंद कर देता है, त्वचा पीली पड़ जाना, कंपी होना, ज़्यादा पसीना आना, मुंह के आसपास झुनझुनी होना। बात करें कम सोने के कारण होने वाले लगने वाली भूख की तो उसमें होता है मूड में बदलाव होना, लापरवाही, सचेत रहने में परेशानी होना, अधिक दुर्घटनाएं होना, दिन के समय जागने में कठिनाई महसूस होना और साथ ही साथ शरीर का वजन बढ़ना। और तनाव के कारण लगने वाली भूख के लक्षणों की बात करें तो उसमें व्यक्ति को अचानक से अत्यधिक क्रोध आना, थकान होना, सिर दर्द होना, सोने संबंधी समस्या होना और साथ ही साथ पेट संबंधी समस्याएं भी दिख सकती है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि ज्यादा भूख क्यों लगती है। दोस्तों, भूख अधिक लगना एक सामान्य मानसिक प्रतिक्रिया हो सकती है जो कि कुछ विशेष स्थितियों में हो सकती है और इनमें कुछ स्थितियां शामिल हैं, जैसे कि बच्चे और किशोर जिनका शरीर विकसित हो रहा है या फिर अधिक शारीरिक मेहनत करने वाले लोग। कुछ मामलों में ज्यादा भूख लगना किसी असाधारण स्थिति का संकेत भी हो सकता है। तो ज्यादा भूख लगने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि बात करें डायबिटीज मेलिटस की तो आपका शरीर भोजन में पाई जाने वाली शर्करा यानी कि शुगर को ग्लूकोज में बदलता है, जो कि एक ईंधन का काम करता है। लेकिन यदि आपको डायबिटीज रोग है तो ग्लूकोज कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है और आपका शरीर पेशाब के साथ ग्लूकोज को बाहर निकाल देता है और जिससे कि आपको ग्लूकोज प्राप्त करने के लिए और भी अधिक भोजन खाने की इच्छा होती है और इस दौरान शुगर में मौजूद कैलोरी यानी कि ऊर्जा भी इस दौरान पेशाब के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है और इस स्थिति के कारण मरीज को ज्यादा भूख लगने लगती है और वह शरीर में कैलोरी की मात्रा को पूरी करने के लिए अधिक मात्रा में भोजन खाने लग जाता है। बात करें ठीक से सो ना पाने की तो जब शरीर पर्याप्त नींद ना ले पाए तो वह उन हार्मोन के स्तर को नियंत्रण में नहीं रख पाता जो कि भूख को नियमित स्थिति में रखते हैं और इस स्थिति में अत्यधिक भूख लगने के अलावा आप ऐसे भोजन को अधिक मात्रा में खा लेते हैं जिनमें कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। बात करें तनाव की तो लगातार अधिक तनाव रहना भी भूख को बढ़ाने वाले कारणों में से एक हो सकता है। लगातार तनाव में रहने से कॉर्टिसोल हार्मोन का जो स्तर है वो उच्च रहता है और जिसके कारण अधिक भूख लग सकती है।
इनके अलावा भी कुछ अन्य स्थितियां हैं जिनके कारण अधिक भूख लगने लग जाती है। जैसे कि बात करें हाइपोग्लाइसेमिया की, यानी कि खून में शुगर का स्तर कम होना, हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि खून में शुगर का अधिक स्तर होना, उसी के साथ PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, चिंता, डिप्रेशन और बुलिमिया। साथ ही साथ कुछ प्रकार की दवाएं भी हैं जो साइड इफेक्ट के रूप में भूख को बढ़ा देती है। तो भूख को बढ़ा देने वाली सबसे आम दवाओं में मुख्य रूप से मानसिक रोगों की दवा यानी कि एंटीसाइकोटिक शामिल हैं। इसके अलावा डिप्रेशन की दवाएं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और साथ ही साथ मिर्गी की दवाएं यानी कि एंटी सीजर ड्रग्स वो भी शामिल है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ज़्यादा भूख लगने का खतरा कब बढ़ता है। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति को अधिक भूख लगने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि कम मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना, वसायुक्त खाद्य पदार्थों को कम मात्रा में खाना, अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले आहार खाना, कम पानी पीना, ऐसे भोजन खाना जिनमें फाइबर की कमी हो, खाते समय कहीं और ध्यान होना, अत्यधिक एक्सरसाइज करना और साथ ही साथ अत्यधिक शराब पीना। दोस्तों बात करते हैं कि ज़्यादा भूख लगने से बचाव कैसे करें, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। दोस्तों ज़्यादा भूख लगना एक लक्षण होता है और इसकी रोकथाम करने के लिए इसका कारण बनने वाली अंदरूनी स्थिति की रोकथाम करना ज़रूरी होता है। डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति है जो अधिकतर मामलों में ज़्यादा भूख लगने का कारण बनती है। डायबिटीज़ रोग की पूरी तरह से रोकथाम नहीं की जा सकती, हालांकि कुछ बातों का ध्यान रखकर इसके लक्षणों को नियंत्रण में रखा जा सकता है, जैसे कि ऐसे आहार ना खाएं जिनमें कि शुगर यानी कि मीठे खाद्य पदार्थ और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हों, नियमित रूप से एक्सरसाइज करते रहें, अधिक मात्रा में पानी पिएं, धूम्रपान छोड़ दें और साथ ही साथ मीठे पेय पदार्थ ना पिएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ज़्यादा भूख लगने का निदान कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों परीक्षण के दौरान डॉक्टर सबसे पहले आपके स्वास्थ्य संबंधी पिछली स्थिति का पता लगाते हैं और इस दौरान आपसे पूछा जाता है कि आपको ज़्यादा भूख लगने के अलावा कौन कौन से लक्षण महसूस हो रहे हैं और ये लक्षण आपको कितने समय से महसूस हो रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपके और परिवार के आहार के बारे में भी पूछ सकते हैं। इन सब जानकारियों के आधार पर डॉक्टर यह पता लगाने में सफल हो सकते हैं कि आपको किस कारण से ज़्यादा भूख लगने लगी है। हालांकि यदि इन जानकारियों से स्थिति के कारण का पता न लग पाए तो डॉक्टर कुछ प्रकार के टेस्ट करवाने का सुझाव भी दे सकते हैं, जिससे कि संभावित कारण का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए खून टेस्ट की मदद से डायबिटीज़ का पता लगाया जा सकता है और थायराइड फंक्शन टेस्ट की मदद से हाइपोथायरॉयडिज्म का पता लगाया जा सकता है। यदि ज़्यादा भूख लगना किसी भोजन संबंधी विकार, मानसिक रोग या फिर डिप्रेशन वगैरह के कारण हो रहा है तो इस स्थिति का परीक्षण मानसिक रोगों के विशेषज्ञ यानी कि साइकियाट्रिस्ट द्वारा किया जाता है। दोस्तों हम बात करेंगे कि ज़्यादा भूख लगने का इलाज जो है वो कैसे होता है या कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ज़्यादा भूख लगने की स्थिति का पता लगाने के लिए इसके अंदरूनी कारण का अच्छे से पता लगाना ज़रूरी होता है और इसका पता लगाने के बाद इलाज के लिए आगे कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। मेटाबॉलिज्म या फिर गर्भावस्था जैसे कुछ मामलों में खुद को भोजन खिलाने और फिर से भूख लगने की प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ अन्य कदम उठाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर अन्य आनुवंशिक विकारों के लिए हार्मोन या फिर एंटी हार्मोन दवाओं का उपयोग किया जाता है जिनकी मदद से लक्षणों को कम किया जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के कुछ गंभीर मामलों में थायराइड के हिस्से को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। डायबिटीज़ का इलाज करने के लिए मरीज के आहार में कुछ बदलाव करना, ब्लड शुगर की जांच करते रहना और मरीज को नियमित रूप से इंसुलिन दिया जाता है। डॉक्टर की सलाह लिए बिना भूख को कम करने वाली दवाओं से पॉलीफेजिया का इलाज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा भूख लगने का इलाज इस स्थिति के कारण के अनुसार निर्धारित करते हैं। यदि परीक्षण के दौरान डॉक्टर आप में किसी अंदरूनी रोग का पता लगा लेते हैं तो वे आपको इस स्थिति को नियंत्रित करने का तरीका भी सिखा सकते हैं। पॉलीफेजिया का कारण बनने वाली कई स्थितियां जैसे कि डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वगैरह का इलाज किया जा सकता है। स्वस्थ आहार खाना और नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से भी पॉलीफेजिया के लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है और इससे सिर्फ भूख को ही कंट्रोल नहीं किया जा सकता बल्कि अंदरूनी समस्याओं के लक्षणों को कम करने में भी मदद मिलती है। यदि आपको किसी दवाई के कारण ज़्यादा भूख लगने की समस्या हुई है तो आपके डॉक्टर उस दवा के बदले में आपको कोई और दवा भी दे सकते हैं या फिर उस दवा की खुराक में कुछ बदलाव कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह लिए बिना इन दवाओं को लेना बंद ना करें और ना ही इनकी खुराक में कोई बदलाव करने की कोशिश करें। यदि आपको किसी मानसिक स्थिति के कारण ज़्यादा भूख लगने लगी है जैसे कि चिंता या डिप्रेशन, तो ऐसे में डॉक्टर आपको मानसिक रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास भेज सकते हैं ताकि स्थिति का उचित इलाज किया जा सके। भोजन विकार, डिप्रेशन और अन्य मानसिक स्थितियों का इलाज करने के दौरान मरीजों को कुछ मानसिक सलाह भी दी जाती है और इन मामलों में डॉक्टर इलाज करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी व टॉक थेरेपी करने का सुझाव देते हैं और डिप्रेशन की दवाएं वगैरह भी देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें
और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।